हाय फ्रेंड्स, ये अपडेट मैं थोड़ा इमरजेंसी में निकाल रहा हूँ बिकॉज़ कई बंदे इस बात के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न भी हैं और लोगों को लग रहा है कि अब क्या ही होगा, क्योंकि अभी अभी बिल में आया है कि लगभग 30% के आसपास टैक्स डायरेक्टली लगेगा क्रिप्टो के प्रॉफिट्स पर। और मैं अगर आपको इसमें दिखाऊं कि इसमें एक्चुअल में है क्या ये सिस्टम, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि डिजिटल असेट्स पे और इवन एनएफटीज़ के प्रॉफिट्स पर भी 30% डायरेक्टली लगेगा, सारे डिजिटल असेट्स पे। और इसमें एक चीज़ है कि इसमें आप लॉस से उसको ऑफसेट नहीं कर सकते। मतलब बात यह है कि अगर आपके लॉस हो गया, मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए लगाए, कुछ कॉइन्स ने आपको प्रॉफिट दिया, कुछ कॉइन्स ने आपको लॉस दिया। मान लेते हैं कि आपके प्रॉफिट हुए 60,000 के और लॉस हो गए 40,000 के, तो गवर्नमेंट आपसे 60,000 के प्रॉफिट पर तो टैक्स लेगी, बट आपके जो 40,000 का लॉस हो गया उस पर आपको कोई छूट नहीं देगी टैक्स पे। मतलब आप उसको उससे ऑफसेट करके नहीं कर सकते। अगर यही चीज़ स्टॉक मार्केट में हो तो स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपको जब कैपिटल गेन टैक्स लगता है, स्पेशली 1 साल का 1 लाख रुपए से ऊपर, तो अगर आपके किसी स्टॉक पे आपको लॉस चल रहा है तो आप उस स्टॉक को बेचकर उस स्टॉक्स के लॉसेस से उससे कवर कर सकते हैं, अपने टैक्स को बचा सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पर खैर, बात ये नहीं है कि ये टैक्स लग रहा है। बात इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये अभी नहीं लगेगा। पहली बात तो ये प्रोसेस बहुत आगे जाने वाली है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने आरबीआई को कहा है कि आप कॉइन, अपना एक डिजिटल कॉइन लॉन्च करो। उसके बाद में जितने भी नेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो इसके ऊपर रेगुलेशंस क्रिएट करेंगे। फिर सारे नेशनल एक्सचेंजेस को इसके अकॉर्डिंग रेगुलेट किया जाएगा, ताकि कोई भी डिपॉजिट अगर बैंक से सीधा का सीधा उसमें डिपॉजिट हो तो ऐसी स्थिति में टैक्सेशन को इजीली वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर दिया जाए। खैर, इससे सीधी सीधी बात यही है कि इसमें घबराने की अभी कोई बात नहीं है। अराउंड मिनिमम 1 साल लगेगा। इवन यूएस भी पिछले 4 साल से ट्राई कर रहा है कि टैक्सेशन वो वहाँ पे लगा दे, बट ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको केवल नेशनल एक्सचेंजेस पे ही कंट्रोल नहीं चाहिए। आप फिर आपको सब बंदों को इंटरनेशनल एक्सचेंजेस से हटाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप बंदे को वजीरेक्स पे रखो और आप बोलो कि भाई साहब आप बाइनेंस पे ट्रेड मत करो। उसके लिए फिर कंप्लीट कंट्रोल चाहिए, और वो मुझे नहीं लगता इतने इजीली पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि लोग फेक आईडी से भी उसको मेंटेन कर ही सकते हैं फ़िलहाल के लिए तो। पर हाँ, खैर देखते हैं। पर अभी के लिए इसमें इतनी कोई ख़ास दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में जब रेगुलेशंस आएंगे तो इतने नहीं आते हैं कि इतनी आसानी से ऐसे बोल दिया कि डायरेक्टली टैक्स काट दो। ऐसे नहीं करता है टैक्स, बाकायदा पूरे के पूरे रेगुलेशंस इसके लिए बनेंगे। बस यही इन्फॉर्मेशन थी जो अब हमको आप तक पहुंचानी थी। थैंक यू।